हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 21 डेज रीडिंग इंग्लिश चैलेंज में। आज मैं 15 डे में आप सभी के साथ साझा करूंगा फ्रेंड्स साइलेंट लेटर। अभी लास्ट 3-4 सेशंस में आप देख रहे होंगे कि मैं आपसे डिफरेंट साइलेंट लेटर को लेकर बात कर रहा हूं। तो आज आपको अपनी मेमोरी चेक करनी है कि हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा है वो कितना हम रिमेंबर कर पा रहे हैं, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और अपनी रीडिंग और स्पीकिंग में हम उसको कितना यूज कर पा रहे हैं। तो जस्ट बी विथ मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स। आ जाइए। तो ये एक रिवीजन तरह का सेशन है जिसमें हम देखेंगे अपने डिफरेंट नॉलेज को। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको रूल्स भी रिवाइज कराऊंगा और वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पर भी हम जाएंगे। द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? साइको। देखिए हमने क्या देखा था कि जब भी पी के तुरंत बाद एस आता है तो हम किसको साइलेंट करते हैं? पी को। सो द प्रोनाउंसिएशन इज व्हाट? साइको। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? रिसीट। द साउंड इज रिसीट। आपने देखा था कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में पीटी आपको देखने को मिलेगा तो किसको साइलेंट करना है? पी को। सो द साउंड इज रिसीट। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? कबर्ड। ओके, द साउंड इज व्हाट? कबर्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ओके, पी के तुरंत बाद यदि बी आता है तो हम किसको साइलेंट कर देते? पी को। द साउंड इज व्हाट? कबर्ड। ओके, सी द नेक्स्ट इज व्हाट? रेस्पबेरी। द साउंड इज व्हाट? रेस्पबेरी। स्पेलिंग में पी लगता है पर जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो द पी विल बी साइलेंट। सो द साउंड इज व्हाट? रेस्पबेरी। यहां फिर से वही रूल काम किया कि पी के बाद तुरंत बाद यदि बी आ गया तो द पी विल बी साइलेंट। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड गाइस, निमोनिया। अब देखिए हमने क्या बताया था कि आपको पी के तुरंत बाद यदि एन देखने को मिले तो हम किसको साइलेंट करेंगे? पी को। सो द साउंड विल बी व्हाट? निमोनिया। अब देखिए द नेक्स्ट रूल इज व्हाट? द साउंड इज डिजाइन। यहां पर हमने क्या देखा था कि जी के तुरंत बाद एन आने पर हम किसको साइलेंट करते हैं? जी को। तो साउंड विल बी डिजाइन। द नेक्स्ट इज व्हाट? हियर कैंपेन। द साउंड इज व्हाट? कैंपेन। फिर से वही जीएन वाली कहानी हो गई, जी के तुरंत बाद एन आने पर जी को साइलेंट करते हैं। सो द साउंड इज कैंपेन। द साउंड इज व्हाट? नार। ओके, नाल। नाल इज द करेक्ट साउंड। यहां पर फिर से जीएन के साउंड में जी को साइलेंट रखना है। ओके, REIGN। ओके, द साउंड इज व्हाट? रीन। द साउंड इज रीन। क्यों? क्योंकि आई और ई मिलके बड़ी की मात्रा बनाएंगे, जी को साइलेंट करेंगे और एन एन बनाएगा। सो द साउंड विल बी रीन। वैसे GN वाला रूल। ओके, द साउंड इज व्हाट? नोम। ओके, GNOME। द साउंड विल बी नोम क्योंकि फिर से जीएन वाला। ओके, नौ। ओके, ग्नौ। कुतरना। कुतरने को क्या बोलते हैं? नौ। यहां पर फिर से जी हमारा साइलेंट हो जाएगा। द वर्ड इज व्हाट डियर? आइलैंड। ISLLND। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जब भी ISL का कॉम्बिनेशन मिले तो एस को साइलेंट कर देना है तो ये क्या बन जाएगा? आइलैंड। ओके, अब ये देखिए AISLE। ओके, द साउंड विल बी व्हाट? आइल। आइल। द साउंड विल बी आइल। क्यों? क्योंकि फिर से यहां पर ISL वाला कॉम्बिनेशन मिला। इसका फिर से द साउंड विल बी व्हाट? आइल। द साउंड विल बी आइल। ओके, नी। KNEE, नी। फिर से देखिए फ्रेंड्स कि के तुरंत बाद यदि एन आता है तो हमको किसको साइलेंट करना होता है? के को। सो नी। सी कैरेक्टर। द साउंड इज व्हाट? कैरेक्टर। तो देखिए यहां पर सी के तुरंत बाद एच आया तो हमने किसको साइलेंट किया? एच को। द साउंड इज कैरेक्टर। सी द नेक्स्ट वन, टॉक। TALK, टॉक। यहां पर फिर से हमारा एल साइलेंट वाला रूल काम कर रहा है। एल के तुरंत बाद के आने पर एल को साइलेंट करते हैं। ओके, ALMNOND, आमंड। यहां पर एल साइलेंट होता है क्योंकि एल के तुरंत बाद एम आने पर हम किसको साइलेंट करते हैं? एल को। द साउंड विल बी आमंड। ओके, ओके, SALMON। तो इसको हम पढ़ेंगे सेमन। ओके, द साउंड इज व्हाट? सेमन। यहाँ फिर से एल साइलेंट हो गया LM के कॉम्बिनेशन में। योक। यहाँ पर LK के कॉम्बिनेशन में एल साइलेंट हो गया, योक। ओके, द साउंड इज व्हाट? पाम। PALM, पाम। फिर से LM के कॉम्बिनेशन में एल को साइलेंट कर दो दोस्त। ओके, बाम। ओके, LM के कॉम्बिनेशन में फिर से एल को साइलेंट कर दीजिए। द साउंड विल बी बाम। ओके, लिसन। LISTN। देखिए एस और टी के कॉम्बिनेशन में हमने किसको साइलेंट किया था? टी को। सो द साउंड विल बी ओके, लिसन। द नेक्स्ट इज व्हाट? कैशल। फिर से टी साइलेंट हो गया, एस के तुरंत बाद टी आने पर किसको साइलेंट करते हैं? टी को। सो द साउंड इज कैशल। यहां पर देखिए सॉफन। FT के कॉम्बिनेशन में किसको साइलेंट किया जाता है? टी को। सो द साउंड विल बी सॉफन। ओके, विशिल। बहुत सारे लोग विस्टल पढ़ते हैं इसको। नो फ्रेंड्स, ST के कॉम्बिनेशन में टी को साइलेंट करना है तो क्या बनेगा? विशिल। ओके, द साउंड इज व्हाट? क्रिसमस। अगला वर्ड देखिए CHRIS, क्रिसमस। यहां फिर से एस के तुरंत बाद टी आने पर टी को साइलेंट किया हमने, क्रिसमस। ओके, मॉर्गेज। ओके, कोई चीज गिरवी रखते हैं ना, गिरवी रखने को बोलते हैं मॉर्गेज करना। क्या बोला? मॉर्गेज करना। तो अब यहाँ टी साइलेंट करेंगे तो हम क्या बन जाएगा? ये मॉर्गेज। क्या बनेगा? मॉर्गेज। ओके, GAURMET। अब देखिए टी जब लास्ट में आता है तो तब भी टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो इसका साउंड हो जाएगा गवर्नमेंट। द साउंड विल बी गवर्नमेंट। कॉलम। एम के तुरंत बाद एन आने पर किसको साइलेंट करेंगे? एन को। सो द साउंड विल बी कॉलम। ओके, ACCENT, एसेंट। एस के तुरंत बाद सी आने पर किसको साइलेंट करते हैं? सी को। तो क्या बन गया हमारा? एसेंट। अगला देखिए फ्रेंड्स। ओके, द साउंड इज ब्रिज। डी के तुरंत बाद जी आने पर डी को साइलेंट करना है, गैजेट। ओके, गैजेट। यहां पर फिर से डी के तुरंत बाद जी आए तो किसको साइलेंट कर दिया हमने? डी को। बैज, BADGE। डी के तुरंत बाद जी आने पर किसको साइलेंट करेंगे? डी को। सो द साउंड विल बी बैज। ओके, डाउट।
DOUBT डाउट। देखिए हमने देखा था बी और टी के कॉम्बिनेशन में किसको साइलेंट करना है, बी को। NUMB, MB के कॉम्बिनेशन में किसको साइलेंट करेंगे, बी को, तो द साउंड विल बी नम। ओके, ऐसे ही फ्रेंड्स थम होता है, THUMB थम, यहाँ पर MB के कॉम्बिनेशन में बी को साइलेंट कर दीजिए, थम। प्लमर, हमारे घर में प्लमर आता है नल फिटिंग के लिए, तो M के तुरंत बाद B आए तो B को साइलेंट कर दो, प्लमर। क्लाइम, ओके, फिर से MB के कॉम्बिनेशन में B को साइलेंट, क्लाइम। डेट, DEBT डेट, B और T के कॉम्बिनेशन में B को साइलेंट करना है, डेट। BOMB बॉम्ब, ओके, बी को साइलेंट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, बॉम्ब, MB का रूल। AGE एज, इट इज द एज ऑफ साइंस। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो यहाँ पर कौन सा रूल काम करेगा, SC वाला, तो हमारा बन जाएगा ये असेंड। ओके, डे आता है बुधवार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेनसडे, तो ये वेडनेसडे ना होकर फ्रेंड्स क्या होगा, वेनसडे, क्योंकि डी के तुरंत बाद एन आने पर हम डी को साइलेंट करते हैं। ऐसे देखिए हैंकरचीफ, ओके, यहाँ पर इसको हैंडकर लिखा तो जाता है हैंडकर, पर पढ़ते क्या इसको हैंकरचीफ, फिर से डी साइलेंट हो गया। ओके, यू आर लुकिंग हैंडसम, हैंडसम बोलेंगे तो हाथ के जैसा हो जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, हैंडसम, तो यहाँ DS के कॉम्बिनेशन में डी को साइलेंट कर दीजिए, है ना। अब देखिए लास्ट में ई आने पर उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ओके, देख लीजिए, ब्रेथ, BRETHE ब्रेथ, ब्रेथ मतलब सांस लेना। ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, CHNG चेंज, CLOT जीन, ठीक है। सूडो, यहाँ पर फिर से कौन सा रूल साइलेंट करेंगे, पी को। ओके, एपोसल, फिर से एस पर टी को साइलेंट कर दो, अपोसल। ओके, ब्रिसल, इसको साइलेंट करेंगे, टी को, ब्रिसल हो गया बेटा। बसल, BUSTLE, हसल एंड बसल, व्हेन वी गो बस्टल ना होके क्या हो जाएगा बेटा, बसल, क्योंकि एस के तुरंत बाद टी है। बचर, PU दिया टी को। ACHE एक, एक मतलब दर्द। देखिए फिर से CH वाला रूल काम किया कि सी के तुरंत एच यहाँ पर साइलेंट है। ओके, आर्कियोलॉजी, जो तो यहाँ पर फिर से CH वाला रूल काम करेगा, और यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि CH के बाद यदि ए देखने को मिले तब यहाँ पर हम H को साइलेंट कर देते हैं, और CHAOS इसको चोअस ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, KS, क्या साउंड होगा इसका, KS, और CH का कॉम्बिनेशन मिला तो H को साइलेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये रूल तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और आज हमारा रिवीजन हो गया, ऐसे ही प्रैक्टिस कर